बच्चों हाँ हेलो नमस्कार। हम 11th बिजनेस स्टडीज़ में यूनिट 1 पढ़ रहे हैं। इसमें एक टॉपिक है बच्चों, बिजनेस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है बिजनेस और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। बिजनेस may be defined as an economic activity which is regularly engaged in production or purchase and sale of goods and services to satisfy human needs and wants with an aim to earn profits. बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो इंगेज्ड होती है प्रोडक्शन या परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जिसका एम प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। देखो बच्चों, जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो मैंने रेड लाइन से उसको हाईलाइट कर रखा है। मे बी डिफाइंड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो फर्स्ट बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोडक्शन होगा, परचेज होगी, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। कोई भी ऐसा वर्क जो सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए या सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए किया जाता है वो बिजनेस नहीं होता। उसमें प्रॉफिट अर्न करना, क्योंकि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रॉफिट अर्न करना उसका मोटिव होता है। क्लियर बच्चों? तो ये आप इस तरह से मीनिंग आप समझ सकते हो कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो सेल एंड परचेज से जुड़ी हुई है और जिसमें प्रॉफिट मोटिव होता है। सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से जुड़ी हुई है और जिसमें प्रॉफिट मोटिव होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस में लाइवलीहुड जुड़ा होता है लोगों का, लोग उससे प्रॉफिट अर्न करते हैं, अपनी लाइवलीहुड अर्न करते हैं। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में या तो प्रोडक्शन होगा, किन्हीं गुड्स को बनाया जाएगा या उनको खरीदा जाएगा। जैसे मैन्युफैक्चरर से लोग खरीदते हैं, सेलर्स खरीदते हैं फर्दर सेलिंग के लिए, तो वो भी एक बिजनेस एक्टिविटी है। तो प्रोडक्शन होगा या प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा। क्लियर? सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल या आप कह सकते हो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा। सेल्फ कंजम्पशन, किसी गुड्स को बनाना फॉर सेल्फ कंजम्पशन, वो एक बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। बिजनेस एक्टिविटी कब मानी जाएगी? जब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता हो फॉर ए वैल्यू, कोई उसकी वैल्यू हो और सेल और परचेज हो रही हो, मीन्स एक्सचेंज हो रहा हो, तब वो बिजनेस एक्टिविटी है या बिजनेस है। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। ये सेल एंड परचेज वाली एक्टिविटी ये रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। किसी व्यक्ति ने, किसी इंडिविजुअल ने अगर एक बार कोई चीज खरीद ली या बेच दी तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। वो बिजनेस एक्टिविटी तब होगी जब ये एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे हो रही है। क्लियर? और उससे प्रॉफिट अर्न हो रहा है। तो ये बच्चों अंतर है। कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स है। प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव हमेशा होना चाहिए। बिजनेस के सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट इंपॉर्टेंट होता है। बिना प्रॉफिट के बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। उसकी कॉस्ट जो बिजनेस में लगी है, जब तक वो रिटर्न नहीं होगी और उस पर कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, तब तक बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। तो सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट मोटिव होता है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। हमेशा बिजनेस में रिटर्न की अनसर्टेनिटी होती है, मींस प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा इसकी अनसर्टेनिटी होती है। क्लियर? क्यों अनसर्टेनिटी होती है? बच्चों देखो, बिजनेस एक्टिविटी है सेल परचेज की या प्रोडक्शन की, तो लोगों के, पीपल्स के फैशन में, टेस्ट में, मूड्स में चेंजेस आते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, और मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस आते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस मीन्स जो इकोनॉमी है उसमें चेंजेस आ सकते हैं, रूल्स रेगुलेशंस में चेंजेस आ सकते हैं, उसका एडवर्स इफेक्ट बिजनेस पे पड़ सकता है और फिर वो प्रॉफिट में भी रिफ्लेक्ट हो सकता है। एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस में हमेशा रिस्क का एलिमेंट होता है। वो नेचुरल कैलेमिटी हो सकती है, डिसास्टर हो सकते हैं, पॉलिटिकल रिस्क हो सकते हैं,
इकोनॉमिकल रिस्क हो सकते हैं। तो बच्चों ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी और ये डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है बिजनेस को समझने के लिए, यूनिट 1 से रिलेटेड है। बच्चों इस तरह के कंटेंट के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।